चैप्टर 5 का एक छोटा सा एक्सरसाइज 5.3, मात्र 3 क्वेश्चन है और एक थ्योरम से काम हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको ना थ्योरम बताता हूँ कि ये कौन सा थ्योरम है जिसका यूज़ करके हम पूरा बता सकते हैं कि ये एक्सरसाइज इतना आसान है। तो सबसे पहले क्या है, थ्योरम नंबर 4। भैया ये कहना चाह रहा है कि अ लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, है ना, ऑफ द सर्कल इज द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब कुल मिला के कहानी को पूरा समझो। मैं डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से बना के देता हूँ तुमको, ताकि तुमको मज़ा आ जाए। देखो रहा भैया, ये है एक सर्कल, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, ये क्या है, हमारा कॉर्ड है। एक और बात हो गई, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, ठीक है। जहाँ पे भी ऊपर हो गया क्या, चलो यहाँ पर मैंने सेंटर ले लिया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो एक यहाँ ऐसी लाइन जाएगी और फिर एक ऐसी लाइन आएगी, ठीक। अब देखना, ये मेरा सेंटर ओ हो गया। सेम डायग्राम, बस थोड़ा सा अच्छे से बनाया मैंने। नाम लिख देता हूँ मैं, कॉर्ड का नाम क्या है, ये ए ले लिया और इसको बी ले लिया, सेंटर सी हो गया, ठीक है। भाई साहब ने ये बोला कि यार आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। कहाँ पे ड्रॉ करा, यहाँ पर। ये कॉर्ड देख पा रहे हो, इस कॉर्ड पर ये मिड पॉइंट ड्रॉ करा है। ये एकदम बिल्कुल मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये आधा बराबर ये आधा, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व क्या करने वालों में, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन। ये तरीका होता है थ्योरम वगैरह करने का। तो गिवन देके रखा है मुझे कि ए बी इज अ कॉर्ड, ठीक है। दूसरी बात, एंड ओ इज द सेंटर। ओ क्या है मेरे पास, सेंटर है, ठीक है भैया। एक बात हो गई। हमको प्रूफ क्या करना था, जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब प्रूफ ये करना है कि ये 90 डिग्री है। शुरू करते, इतना तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, टू प्रूफ में ये है कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब ओ, इसको एम बोल देते हैं हम लोग, ओ एम परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, ये मुझे प्रूफ करना है। तो भैया थोड़ा बहुत डिजाइन डालना पड़ा हमें, तो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ा, हमने क्या करा, जॉइन ओ ए कॉमा ओ बी एंड ओ एम। इतनी बात ठीक है। अब आगे देखो, जैसे मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, प्रूफ करने का पूरा लाइन मिल जाता है मुझे। तो प्रूफ में मैं ऐसा करूंगा, देखो मेरे पास 2 ट्राइंगल है, मेरे पास 2 ट्राइंगल है, जिसमें एक ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में से अगर मैं काम करूं तो सबसे पहले देखो, क्या ये और ये रेडियस है, तो मैं बोलूँगा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है भैया। दूसरा, इन्होंने ये गिवन दे रखा था कि ये दोनों परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है, मतलब ये आधा आधा है, सच दैट ए कहाँ गिवन कहाँ है, ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये भी मेरा गिवन है। तो ए एम इजिकल टू एक एम बी हो जाएगा मेरे पास, और तीसरा ओ एम इजिकल टू ओ एम, क्या हो गया, ये कॉमन। जब इतनी बातें हो गई तो इससे मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ओ एम ए कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ओ एम बी के, ठीक है। बाय भैया कैसे, क्या मुझे तीनों साइड मिल रहा है, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी से। कॉन्ग्रेंसी मतलब जानते हो कि एक दूसरे को क्या कर सकते हो, ओवरलैप कर सकते हैं। तो देयरफॉर एक बात तुमको मालूम होगा कि यार ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, और ये एंगल भी दोनों क्या बराबर होगा। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी, ये दोनों जो होंगे ये बराबर होंगे, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये दैट इज इक्वल बाय सीपीसिटी, तो ये काम तो हो गया, ठीक है। अब आगे की कहानी ना, पहला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आपको डायग्राम बनाना है, और आपको बोलना क्या है मालूम है, बोलना है कि अब ये दोनों ना, ये परपेंडिकुलर मुझे दे रखा है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है। मैं फिर से डायग्राम अगर बनाऊं तो मुझे ऐसा कुछ डायग्राम मिलेगा, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है भैया। कहाँ गया, ये कॉर्ड ले लिया मैंने, ये कॉर्ड ले लिया, यहाँ पर कहीं मेरा सेंटर है, अरे होगा कहीं ना कहीं। वापस अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर, चलो सेंटर ये ले लेता हूँ यहाँ पर, और फिर यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। दैट इज सेंटर ओ, और ये क्या हो गया, ए बी।
यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हो गया मेरे M। इस कंडीशन में आपको सबसे पहले जो गिवन लिखना है ना, तो गिवन क्या करना है कि AB इज अ कॉर्ड, AB क्या है कॉर्ड, एंड O इज द सेंटर, O इज द सेंटर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल वही का वही थ्योरम यूज करना आपको। और यहाँ पर ये इन्होंने दे रखा है कि ये 90 डिग्री है, ये क्या है दोनों बराबर है, मतलब एक तरह से उस थ्योरम का कन्वर्स है। तो क्या ये दोनों साइड बराबर होगी, अभी ठीक करके देता हूँ। ठीक है भैया, और एक और चीज़ देकर रखा है कि OMA एंगल जो होगा OMB, ये दोनों देकर रखा है 90 डिग्री। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चा, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में क्या है कि यार भैया कॉर्ड जो है ना, ऐसा लिखो आप, OM बाइसेक्ट द कॉर्ड, OM बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, अब OM बाइसेक्ट कैसे करेगा कॉर्ड को, मतलब ये हुआ कि OM बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि AM इजिकल टू MB। मुझे प्रूफ करना है। अब कंस्ट्रक्शन जो होता है वो आपको तो लिखना पड़ेगा। आपने ज्वाइन क्या करा, ज्वाइन OA कॉमा OB एंड OM, इतनी बात हो गई। अब आप क्या करोगे, प्रूफ। तो जब प्रूफ करोगे तो ये पाओगे कि यहाँ पे मेरे पास दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB में, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो पहली बात तो OA बराबर OA, ये क्या हो गया, रेडियाई ऑफ सर्कल, ये सर्कल के रेडियस हो गए। एंड दूसरी बात OMA बराबर OMB, क्या ये 90 डिग्री ईच, क्या ये मुझे गिवन दे रखा था, इतनी बात हो गई। अब क्या हो भैया, OM बराबर OM, ये क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। तो कॉमन मिल गया तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल OMA कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल OMB बाय RHS, क्यों, राइट हाइपोटेन्यूस साइड से। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि AM बराबर MB बाय CP CT से, कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, ये दोनों इक्वल हो गया। तो ये हैंस प्रूफ हो गया। चलो